अब ये भी क्वेश्चन ही है, बट इसको हम क्वेश्चन को थ्योरी की तरह से सॉल्व करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसका हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, ऐसे दो दो हॉलो स्फीयर है, दो हॉलो स्फीयर है ऐसे और ऐसे। कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, ऐसा दिया चार्ज दिया प्लस क्यू, और इसको ऐसे ग्राउंड कर दिया, बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसको जो है माइनस क्यू चार्ज दिया। तो जैसा कि गॉस लॉ में बताया होगा, ये पैरेलल प्लेट में फेसिंग सरफेस पे हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। आराम से कंफर्टेबली क्वेश्चन को सोचोगे, टेंशन नहीं आना है, में नहीं आना है कि क्या है ये प्लस क्यू, क्या पूरा का पूरा माइनस आ जाएगा यहीं पे? हाँ, पूरा का पूरा माइनस आ जाएगा। अब ये कैसे पता चला भाई? ये गॉस लॉ से हम पता करेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर अंदर है तो मेटल के अंदर तो फील्ड जीरो होगी, तो मेटल के अंदर फील्ड जीरो करने के लिए इस जो आउटर वाले को है थोड़ा सा हम थिक बना लेते हैं, आउटर वाले को थिक बना लेते हैं। तो आउटर को जब हमने थिक ड्रॉ किया तो ये है इसका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे इसके थ्रू। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू लिखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, मान लिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल क्यू आया, यहाँ पे Q1 आया या स्मॉल क्यू आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस। मेटल के अंदर फील्ड क्या होता है, मेटल के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ई डॉट डी एस लिखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज जीरो, तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। जब माइनस क्यू यहीं आ जाएगा तो बाहर क्या बचेगा, जीरो, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। समझ गए? कोई डाउट? चिराग? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ पूछने पे देखो कि डरो मत, आराम से, ये नहीं कि पूछा समझ गए समझ गए, तुम सोचो पता नहीं कुछ और निकल ना जाए इसमें से। यहाँ से प्लस क्यू है, यहाँ से गॉसियन सरफेस ले लिया, मान लो एक ये इनर स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है, तो इसके थ्रू गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन, अब मेटल के अंदर फील्ड जीरो होता है, मेटल के अंदर फील्ड जीरो होता है। तो जैसे प्लेन प्लेट में बताया था फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे भी फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ गॉस लॉ के थ्रू। ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा, मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, ये क्यू भी इंक्लोज है और ये स्मॉल क्यू भी इंक्लोज है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब अगर यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा तो टोटल बाहर वाले पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाहर कोई चार्ज होगा ही नहीं, बाहर चार्ज जीरो होगा, सारा चार्ज इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो जाएगी। समझ पाए? समझ पाए? हम्म। यस सर। हाँ तो चल देखो देखो देखो, ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखो भाई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है कैसे, ये एक इनर लिया और ये आउटर लिया। इनर का रेडियस है ए और आउटर का रेडियस है बी। कैपेसिटेंस किस रीजन में फॉर्म हो रहा है, इस रीजन में फॉर्म हो रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने क्या किया है, इसको चार्ज क्यू दिया है, इसको माइनस क्यू दिया है और इसको ऐसा ऐसा केस है अगर, तो क्या इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी रीजन में है। तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या होता है कि हम पहले चार्ज देते हैं, उस चार्ज से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो क्या होता है, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है कैपेसिटेंस। अब हम क्या, इनर का जो है पोटेंशियल, यही हमारा V प्लस और यही हमारा V माइनस। अभी पूछूंगा आंसर दे नहीं पाओगे श्योर, कि ये दो शेल्स हैं, दो शेल का पोटेंशियल लिखना अभी बताया था पहले। तो सपोज करो कि हम इनर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं, तो व्हाट इज द V प्लस जो है शेल का पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं, याद आ रहा है ऐसा कुछ, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये, इनसाइड पॉइंट के लिए ये, इसका ऐसा ड्रॉ किया था फोटो, ये जो है V वर्सेस आर का ग्राफ, ये सारा था शेल का।
पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों आई थी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो V प्लस एंड V माइनस, ये दो चीज हैं। तो V प्लस मतलब इनर वाले का पोटेंशियल, वो किसके वजह से होगा? Q के वजह से भी होगा और माइनस Q के वजह से भी होगा। खुद के चार्ज के वजह से क्या ऐसा लिख सकते हैं कि Q बाई ए। बाहर वाले चार्ज के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो माइनस KQ बाई जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा, ऐसा लिख लेंगे। किसी को कोई आश्चर्य, सरप्राइज? ठीक है। बाहर वाले का लिखते हैं V माइनस, बाहर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हम्म बाहर का पोटेंशियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्यों, तो यहाँ तो ग्राउंड से ही कनेक्टेड है ना, यहाँ ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो 0 लिख लेंगे। जीरो हाँ सर। हाँ, 0 है, 0 है। मान लो अगर ऐसा होता कि ये नहीं होता, नहीं होता तो नहीं कहोगे सर अगर ये नहीं रहेगा तब क्या करें? नहीं रहेगा तो फिर देखते हैं, तो भी लिख लेते हैं। देखो KQ बाई, ये आउटसाइड पॉइंट है, पूरे चार्ज को कहाँ मानेंगे? सेंटर पे, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई बी, और इसके वजह से क्या हो जाएगा? माइनस KQ बाई बी, वो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसे दिखा दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फोटो लगे, तो ज्यादा एलिमेंट ऐड करने से। तो व्हाट इज द V? V इज इक्वल टू V प्लस माइनस, ये तो 0 ही हो गया, V प्लस के बराबर है, तो ये हो जाएगा KQ 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो इसको लिख लेंगे, K क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइडेड बाई ए बी। आई बात समझ में? तो हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस फाइंड करना। बेसिक डेफिनेशन पहले दिन जो बताया था, Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई V करेंगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसको अगर हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस में यहाँ तो एरिया आ रहा था, तो ये क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे स्फेरिकल स्फेरिकल चल रहा है, तो स्फेरिकल का एरिया जो है किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, R इफेक्टिव लिख लेते हैं, स्क्वायर। और यहाँ पे दो प्लेट होते हैं, प्लेटें अगर होती तो प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या होती? नीचे D आता था, यहाँ पे D क्या है? क्या B माइनस ए है? D, B माइनस ए है D। तो फॉर्मूला हमारा वही है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बस R इफेक्टिव क्या है कि अगर हम इसका एक इफेक्टिव रेडियस मान लें, कितना? रूट ए बी, इफेक्टिव रेडियस रूट ए बी मान लें, तो हम डायरेक्ट इस स्फेरिकल वाले कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं फटाफट। कैसे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ये बात समझ में आई? तो अभी से जो है आएगा तो ये डायरेक्ट लिख लोगे, ये डायरेक्ट लिख लोगे सी का फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है और ये उसका डेरिवेशन है। क्वेश्चन भी आ सकता है, ज्यादातर जो है यही आएगा। इसका जो है दूसरा वेरिएशन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई परेशानी? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन सोचना है, सोचना है, और आंसर तुम ही से एक्सपेक्ट करूंगा, जिसको भी आंसर आएगा वो बोलेगा। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? मान लो अगर इसमें चेंज ये नहीं होता, कोई बोल देता कि अब बताओ क्या है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? अब देखो, अब अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन, 2-3 सेल हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज हम सोचेंगे, एक चीज हम सोचेंगे कि कैपेसिटेंस अगर आइसोलेटेड कंडक्टर था, आइसोलेटेड कंडक्टर था, आइसोलेटेड वाला क्या था? आइसोलेटेड कंडक्टर था ऐसे, थोड़ा याद करो। आइसोलेटेड कंडक्टर जो था वो क्या था? ऐसे था, उसका फॉर्मूला क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका जो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आया था रेडियस। जैसे मान लो कि अगर हम इसी में देखें, इसी में हम क्या आइसोलेटेड बना सकते हैं? हाँ आइसोलेटेड तो बना सकते हैं। कैसे? बी को अगर हम इन्फिनिटी पे कर दें, यही जो था, यही जो दो सेल थे ना, दो सेल में हम बी को क्या कर दें? इन्फिनिटी कर दें। इन्फिनिटी कर देंगे तो 1 बाई बी वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपने आप वही आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। मतलब अगर आइसोलेटेड सेल है और इसके बीच में अगर कैपेसिटर बन रहा है तो इस स्फेरिकल सरफेस, तो हम मानेंगे कि दूसरा प्लेट कहाँ पे है, दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म और उसका कैपेसिटेंस कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब ये क्वेश्चन वैसे ही इसी लॉजिक से, और जब दो सेल के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, दो सेल के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इंफिनिटी पे हम मानेंगे कि अगर कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, तो यहां से ऐसे देखो, ध्यान से बिल्कुल थोड़ा फोकस के साथ, कि ये जो है अब कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, यहाँ का वोल्टेज 0 है। इन्फिनिटी का वोल्टेज क्या होता है, इन्फिनिटी का वोल्टेज भी 0 होता है। कुछ भी चार्ज वार्ज अगर हम देंगे तो वोल्टेज 0 से किसी पोटेंशियल तक जाएगा और उसके बाद फिर से 0 होगा। मतलब क्या है कि मान लिया कि इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल हम V कैसे पता, कुछ अननोन पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल के हमारे कितने दो पॉइंट्स हुए, पोटेंशियल के दो पॉइंट्स हुए 0 और V। 0 और V के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ये एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटर हम मान लेते हैं C1। और 0 और V के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C2। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 किसके किसके बीच में, AB के बीच में फॉर्म हुआ है। तो C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। ये कनेक्ट कर दिया ऐसे, C1 ये हुआ C1 और ये हो गया C2, C1 और C2। कैसे पता, ये जो ग्राउंडिंग चेंज हुआ ना इसके वजह से, ग्राउंडिंग जो चेंज हुआ इसके वजह से। तो ये 0 पे है और इन्फिनिटी भी 0 होता है और बीच में कुछ पोटेंशियल इसका होगा V। तो इसके बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो रहा होगा 0 और V के बीच में, इसके बीच में, तो कैपेसिटेंस C1 C2 लिख लिया। C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, और C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या C2 कौन सा है, बाहर वाला है ना, तो इसका रेडियस लेंगे, ये क्या है, B है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। व्हाट इज द C इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, C1 प्लस C2, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, AB बाई B माइनस A प्लस B। आंसर चाहो तो इसको बस हो गया है हमारा सोल्यूशन। तो AB तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B माइनस A, B माइनस A। समझ गए क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा, उसका कैपेसिटेंस हम ये बताएंगे, आइसोलेटेड कंडक्टर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बताएंगे। ऐसी टाइप की कोई फोटो आती है जो कि बोर्ड में नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो हम इसका आंसर ऐसे बताएंगे, देखेंगे और उसका जो है सर्किट डायग्राम कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। सर इन्फिनिटी वाला अगर कंसीडर नहीं करेंगे, इन्फिनिटी वाले कंसीडर नहीं करेंगे, किस कब कब, मतलब सेकंड वाला लास्ट वाला। इन्फिनिटी वाला कंसीडर किया ना, हाँ एक मिनट एक मिनट, इन्फिनिटी वाला कंसीडर किया तो ये प्लेट वाला बताया था ये, हाँ इन्फिनिटी वाला कंसीडर किया। यहाँ पे दो कैपेसिटर कौन कौन से किसके किसके बीच में, कैपेसिटर फॉर्म होने का मतलब है वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो यहाँ पे अभी किसके किसके बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, बिटवीन V एंड इन्फिनिटी। तो V एंड इन्फिनिटी के बीच में, जैसे ये देखो जो आइसोलेटेड था उसके लिए क्या होता था कैपेसिटेंस, ये जो था ये किसके किसके बीच में फॉर्म होता था, इसके और इन्फिनिटी, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में। तभी तो आइसोलेटेड का क्या होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो वही तो लिया है यहाँ पे, B के बीच में फॉर्म हो रहा है और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो वही लिया है C2। ठीक है, हाँ हाँ। और भी और कुछ कोई डाउट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अब एक और पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ अ प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, हाँ इस टाइप का, इस टाइप का, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत मिलेगा तुम्हें कि इसमें कैपेसिटेंस, अब तो स्फेरिकल वाला बता दिया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स।
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स में ऐसे बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे एक बार में हो जाएगा। हमें क्या करना है, बहुत सारे प्लेट भी हो सकते हैं, बेसिक जो है एक दो देख लेते हैं कि ऐसे 4 प्लेट दिए हुए हैं, इनका एरिया सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट है। तो इसमें भी कैपेसिटर में मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 या 13 ऐसे है, जिसमें दिया हुआ है एक प्लेट है और दूसरा प्लेट स्टेयर टाइप का है ऐसा। तो क्या हो जाएंगे, ये प्लेट का देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लेट सब सेम 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 लिया हुआ है। यहाँ पे एक कैपेसिटर ये फॉर्म होगा, यहाँ ये कैपेसिटर ये C1 C2 C3, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो ऐसे कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ये प्लेट्स अरेंज है। अब ऐसा दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में कि फाइंड, और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे ये 4 प्लेट्स हैं जिनका एरिया सेम है और गैप भी सेम है, गैप भी सेम है। एरिया तो इसको ले लेते हैं, क्या इसको ले लेते हैं C, क्योंकि ए तो एरिया के लिए यूज हुआ, और ये हो जाता है D। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन सी डी पॉइंट, ये 1 2 कर देते हैं यार, 1 2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 1 2। तो अब इसमें इसके क्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड करने का मतलब क्या है कि इसके क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। ऐसे किसी भी एक क्रॉस रेजिस्टेंस या वो फाइंड करने का मतलब क्या है कि बैटरी हम कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमें फाइंड करना पोटेंशियल, तो इसको हम पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करके कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा होगा, इसके बीच में कैपेसिटेंस 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 बन रहा होगा। ये है C1, ये C2, ये C3, ठीक है, C1 C2 C3। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। सिमिलरली C2 की वैल्यू भी सेम होगी, C3 की वैल्यू भी सेम होगी। अब हम कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करते हैं कि दो पोटेंशियल के पॉइंट हैं, अगर अगर ये 0 पे है तो ये जो है V पे होगा। तो एक जो है V और दूसरा है 0। 0 और V के क्रॉस ये कनेक्टेड है, पोटेंशियल के पॉइंट्स अगर ये वायर कनेक्टेड है, यहां से देखो, तो इससे जो जो कनेक्टेड है वो किसके किसके पोटेंशियल पे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0 पे। इससे जो कनेक्टेड है ये हो गया 0 पे, ये भी हो गया 0 पे। 1 से जो कनेक्टेड है ये हो जाएगा 1 से जो कनेक्टेड है वो V पे हो जाएगा, V पे, ये भी V पे। अब देखो दो डिफरेंट पोटेंशियल है, 0 और V के क्रॉस क्या कनेक्टेड है, C1। तो 0 और V के क्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे C1। फिर ये मार्क क्रॉस कर दिया, फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है C2, तो C2 भी 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है, उसको मार्क कर देंगे C2। ये C3 क्या है, ये C3 है, तो ये हो जाएगा C1, ये C2। सर हाँ सर डाउट था, मतलब नेक्स्ट सेशन होगा क्या? हाँ, और क्या, तो ओके C1 सर। C2, तो ये पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये पैरेलल इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बात समझ में आ रही है कि बस पैरेलल प्लेट में पोटेंशियल के पॉइंट मार्क कर देना और सबके बीच का जो कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है उसको उससे इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे है। अब इसी में और भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लोगे, कोई देख के बताओ, सोचो कैसे करेंगे। प्लेट एरिया A, सेपरेशन जो है वो D है, तो एक को पोटेंशियल को हम 0 मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। अब अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे पोटेंशियल के पॉइंट्स। पोटेंशियल का पॉइंट ये क्या है, 0 पे है,
ये भी 0 पे है, इससे जो कनेक्टेड है वी पे होगा, वी पे होगा। तो ये जो कैपेसिटर है, ये मान लिया यहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है C1, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है C3। अब सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो V एंड 0 के क्रॉस कनेक्टेड है C1, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया C1। फिर V और C2 किसके क्रॉस कनेक्टेड है, C2 जो है वो VV के क्रॉस ही कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, C2 के दोनों टर्मिनल यहीं पे हैं, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे हो गया, एक ही टर्मिनल से दोनों कनेक्टेड है, तो ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। ये 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 ऐड कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते 3 है तो सीरीज पैरेलल क्या है। सीरीज पैरेलल ज्यादा ऐसे सोचोगे, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करने हैं, उनको रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ करने पे अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि सेम पॉइंट से कनेक्शन मिल जा रहा है, तो वो जो है कैंसिल आउट कर लेंगे उनको, और ये बाकी बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन ये भी है, इसको जो है सॉल्व करना है। आई बात समझ में, इसमें किसी कोई डाउट भी बताओ। हम्म, बताओ बताओ। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, हॉलो। अब हमारा तीसरा टाइप का कैपेसिटर, हमने 3 टाइप के कैपेसिटेंस हमें पढ़ने हैं। एक है पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल देखा, स्फेरिकल में अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट में अगर प्लेट प्लेट टाइप का अरेंजमेंट होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। अब थर्ड टाइप का है, वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी बेसिक अप्रोच सेम है, सॉरी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या है, जो कंडेंसर फैन वैन में जो होता है, अरे कहाँ, अरे कुछ विकेट्स जो हैं गिर गए। प्रत्युष है अपना, अच्छा अच्छा, तीन गिर गए, है सो, तीनों गिर गए। हाँ उदय, 3 जो है गिर गए, अच्छा ठीक है। तो क्या करे, प्रेशर पड़ने पे यही होता है, बचपन तो गया जवानी भी गई। आ- अभी जो है तो इतने सारे भाग दौड़ कम है, उसके बावजूद भी जो है प्रेशर पड़ रहा है, बताओ। ठीक है, देखो जितना वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तुम्हारा एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले उपदेश चल रहा है, सुनने वाला है ही नहीं। तो ये देखो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, आराम से पीसफुल माइंड से देखोगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं ऐसे, ये 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, और इनर रेडियस और आउटर रेडियस ए एंड बी है। हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच है ये लेंथ है, और जो गैप है वो बहुत स्मॉल है, गैप जो है वो बहुत स्मॉल है, सो दैट कि हम इनफाइनाइट सिलेंडर इनको एज्यूम कर सके, इनफाइनाइट सिलेंडर की तरह से एज्यूम कर सके। ये गैप B माइनस ए है, ये बहुत स्मॉल है। तो अब इसका हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो मान लेते हैं हम इसमें कि प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमने इसको ऐसे दिया। अप्रोच वही है, क्या Q चार्ज देना है, V मेजर करना है, और Q बाई V क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो है इसको जो है माइनस चार्ज दिया, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V प्लस, और बाहर वाला हो जाएगा V माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड
ऐसे ऐसे होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो अब क्या हम सिलेंडर के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला कोई जानते हैं? नहीं। स्फेरिकल वाले में तो हम डायरेक्ट जानते थे के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, बट यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का सहारा लेना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता होना चाहिए। अगर ये गैप बहुत ही कम है तो ये जो इनर वाला सिलेंडर है वो इनफाइनाइट लाइन की तरह से बिहेव करेगा। अगर हम इसके लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा मानते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वही इनफाइनाइट लाइन की वजह से हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हमारा डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई क्या है, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, और ये है डी आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अब आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, आर की वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, ये फ्रॉम ए टू बी ऐसे मूव करेंगे। अब ए पे क्या है v प्लस, और यहाँ पे क्या है v माइनस, तो देखो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो ये माइनस इधर लेते आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ v माइनस माइनस ऑफ v प्लस। हमें क्या फाइंड करना है, हम ये फाइंड करते हैं v इज इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, तो ये सारा कुछ एडजस्ट होकर हो जाएगा v। इधर क्या हो जा, यहाँ से 2k लैम्डा कॉमन ले लिया, डी आर बाई आर कॉस 0 हो जाएगा 1, डी आर बाई आर हो जाएगा ln r, और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, अब ये लिमिट पुट करने के बाद तो ये लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी, सॉरी वी नहीं वी, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा ln a बाई b बाई ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है, q बाई एल, तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2k q बाई एल ln b बाई ए। देखो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, q, तो ये हो जाएगा v, q बाई वी लेना है, q बाई वी, तो q बाई वी लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, तो बस थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल ln b बाई ए। तो q बाई वी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई ln b बाई ए। ठीक है, ln b बाई ए, तो ये हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। ये भी याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन बताया था लास्ट क्लास में, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। तो इसको जो है कैपेसिटर से अचीव, कैपेसिटर से फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन। तो ये देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर देना है सबको। तो यही क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको, और जो लोग और सॉल्व करना चाहते हैं वो HC वर्मा से कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको नोट्स वाले क्वेश्चन को ही रिवाइज करना है। तुम्हारे फिलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम जितना फाइट मारोगे उतना सीखोगे। तो आज जो जो भी हमने कवर किया एक बार क्विक देखो,
देख लो भाई, सबके लिए यूजफुल है। ऐसा मान लो ये दिया हुआ है कि ये है एक कैविटी यहाँ से कट किया है, जिसका जो है स्मॉल बी है और रेडियस है ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये जो पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं, जो टोटल इंटैक्ट पोर्शन है उसको मान लेते हैं कि बी है। टोटल जो इंटैक्ट पोर्शन है वो है बी, जो ये बड़ा वाला पार्ट है। ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है 1, और ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है 2। तो अब मेटल के क्लोज में हम फील्ड जानते हैं। मेटल के क्लोज में फील्ड कितना है? मेटल के क्लोज में फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या है? 0 है। अब ये देखोगे, ये पार्ट 1 है उस पोर्शन को हटाने के बाद, और ये पार्ट 2 है। तो अब अगर छोटा सा ऐसा सेगमेंट लोगे तो इसके वजह से फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा और ऐसा होगा। ये हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे E2, क्योंकि ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह से बहुत छोटा है, तो इसको हम ले सकते हैं E2 एंड E2। अब इसका कुछ E1 है, इसका कुछ E1 है, और अगर दोनों को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो अंदर फॉर इनसाइड जो है, इनसाइड E1 प्लस E2 का वेक्टर समेशन 0 है, और आउटसाइड में E1 प्लस E2 का वेक्टर समेशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E2 वेक्टर है, E1 वेक्टर है, वो क्या है? माइनस ऑफ E2 वेक्टर। माइनस ऑफ E2 वेक्टर है, मतलब E2 वेक्टर ऐसे किधर? इनसाइड में, इनसाइड में। तो इनसाइड में यहाँ पे क्या है? इनसाइड में ऐसा है। इनसाइड में ये क्या है? E1 है, और यहाँ पे क्या है? ऐसे सेम है, E1, दोनों ऐड हो रहा है। इनसाइड में ये डायरेक्शन है, इनसाइड में, तो इनसाइड में ये डायरेक्शन है, मतलब ऐसे है। तो ये तो 0 है, ये तो 0 हो रहा है। मैग्नीट्यूड देखेंगे दोनों के सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर दोनों के सेम है तो बाहर तो जो है दोनों ऐड होके क्या दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो इसको ले लेते हैं ई प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो कोई भी एक नैरो कट रहेगा तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो उस नैरो कट वाले रीजन में हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई डाउट वाले बाकी लोग क्विकली ज्वाइन करेंगे, डिस्कनेक्ट होने वाला है। अनन्या का डाउट पढ़ लेते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये तो कैपेसिटर है।